वेलकम बैक स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर मूवमेंट एंड देयर एप्लीकेशन में हम सिक्स्थ क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, जो कि है एक बीम ए बी जो 6 मीटर लंबी है पर चित्रानुसार भार लग रहे हैं ए तथा बी पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करना है ए और बी पर। चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। टोटल इस बीम की लंबाई 2 × 6 मीटर हो गई। अब इस पर कुछ भार लग रहे हैं, एक बिंदु भार 5, एक बिंदु भार 4 और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसे UDL कहते हैं, वो कितना लग रहा है 1.5। अब इनकी यूनिट पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। जो 5 है ये किलो न्यूटन में है, 4 है ये भी किलो न्यूटन में है, लेकिन जो 1.5 का UDL है इसकी यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब ये किस प्रकार का लोड है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वर्टिकल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम इस भूमि पर कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इस व्यक्ति का जो भार है हम इस बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यदि उसी भूमि पर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स या कंटेनर रखा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा एरिया घेर रहा है, तो हम उसे एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मान सकते। ऐसी कंडीशन में हम उस कंटेनर को मान लेते हैं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बना हुआ है, जिनके हर एक पॉइंट पर कुछ उसका पोर्शन का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए ये इसका एक व्यक्ति का फोर्स था 1 किलो न्यूटन, तो यहाँ पर हर एक सेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है, मान लीजिए 1 किलो न्यूटन। यहाँ पर 1 किलो न्यूटन, ये एक टोटल कितने हो गए 5 किलो न्यूटन। तो हम इसे या तो टोटल 5 किलो न्यूटन का बल कह सकते हैं जो बिंदु ए से बिंदु बी तक फैला हुआ है, या हम कह सकते हैं बिंदु ए से बी तक एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो इस प्रकार से जिन बलों को हम बिंदु बल नहीं मान सकते, उन भारों को या बलों को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लेते हैं और उन्हें कुछ इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 1.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर का बल 2 मीटर लंबे बीम के स्पान पर लग रहा है। इस फोर्स में एक और बात आती है कि जब हम मूवमेंट लेते हैं तब इसमें जो दूरी है, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हैं वहाँ से इसके टोटल स्पान के मिड पॉइंट यानी बीच वाले बिंदु तक की दूरी को मापा जाता है। ना तो इस पॉइंट तक मापेंगे ना ही इस पॉइंट तक मापेंगे, हम मापेंगे ए से लेकर इसका जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ तक की दूरी को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि इस सेंटर की दूरी देखेंगे तो ये 2 मीटर का है, तो आधा 1 मीटर इधर होगा, आधा 1 मीटर इधर होगा। तो इस प्रकार से जब इसका मूवमेंट निकालेंगे तो ए पॉइंट से इस UDL की जो दूरी है वो कितनी ली जाएगी 2 + 1 3 मीटर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन डेटा है, दिया हुआ है कि जो लंबाई है टोटल बीम की AB बराबर कितनी है 6 मीटर। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि एक बिंदु बल C पर लग रहा है जिसका मान कितना है 5 किलो न्यूटन। उसके बाद D पॉइंट पर एक बिंदु बल है, लेकिन ये कुछ एंगल पर लग रहा है। इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं तो ये यदि बिंदु D है तो यहाँ पर जो बल है वो कुछ इस प्रकार से लग रहा है, और ये बल जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से भी 45 डिग्री होगा और इधर से भी 45 डिग्री होगा। तो ये जो बल है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसे इस दिशा में ले जाएगा और एक कंपोनेंट इसे नीचे की दिशा में ले जाएगा। इसका मान कितना है 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट नीचे जाने वाला है उसके साथ यदि कोण बनता हुआ मानते हैं, या वर्टिकल जो एंगल होता है उसके लिए हम क्या, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम sin थीटा लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 sin 45, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ले सकते हैं 4 cos 45।
चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री, और हम सभी जानते हैं कि साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/√2 या 0.707। ये देखिए साइन 45 इज इक्वल टू 0.707 या कॉस 45 बराबर 0.707, दोनों की वैल्यूज़ एक समान होती हैं। तो अब हम यहाँ पर दो कंपोनेंट लिख देते हैं कि फोर्स एट पॉइंट डी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो कितना है 4 साइन 45, और फोर्स ऑन पॉइंट डी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ तक हमने दो फोर्स देखे। तीसरा फोर्स क्या है UDL, जो कि C से लेकर D तक फैला हुआ है, इसका मान हो जाएगा 1.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर, और चूंकि इसका स्पान 2 मीटर तक फैला हुआ है इसलिए 1.5 × 2 इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। ये इसका टोटल वैल्यू हो गया UDL का। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रतिक्रिया निकालने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि बिंदु A के सापेक्ष सभी आघूर्णों या मूवमेंट्स का जो योग है वो शून्य है। किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो इस पॉइंट के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट हम सारे फोर्सेस का मूवमेंट लेते हैं। तो सबसे पहला फोर्स क्या होगा RA, रिएक्शन एट पॉइंट A। अब ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो कौन सा है? फिक्स्ड सपोर्ट। इस प्रकार से जो सपोर्ट रहता है ये कौन सा होता है? फिक्स्ड सपोर्ट। और जहाँ पर आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखता है ये कौन सा होता है? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जो कि बीम को एक प्रकार से फेल होने से बचाता है। तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट है और एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट। अब चूँकि जो 4 किलो न्यूटन है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसकी प्रतिक्रिया भी RA के द्वारा ही दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया लेना है वो, चूँकि बल इधर की ओर जा रहा है तो प्रतिक्रिया इधर की ओर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से RA का मान हमें थोड़ा सा निकालने में ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर A के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो RA की A पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0। दूसरा बल है 5 किलो न्यूटन, जो कि इसे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए +5 गुणा इसकी लंबवत दूरी है 2। तीसरा बल है 1.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर, जो कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, और इसका स्पान है 2 मीटर, तो ये टोटल 3 किलो न्यूटन, और इसकी दूरी, लंबवत दूरी 2 + 1 3 मीटर्स। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब अगला जो फोर्स है वो है 4 किलो न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि कितना है 4 साइन 45, वो भी इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा 4 साइन 45 डिग्री। अगला फोर्स कौन सा है? RB नीचे से लगेगा, और ये रिएक्शन जो है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, इसलिए -RB, और इसकी कुल दूरी है 2 + 2 + 2, कुल बीम की लंबाई 6 मीटर, और सभी का योगफल 0 होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा? 1.5 दूनी 3, 3 × 9 + 9 + 4 साइन 45। तो 4 साइन 45 का मान हो जाता है 2.83, और माइनस में 6RB है, इसको हम पक्षांतर कर उधर पहुंचा देते हैं। तो 6RB, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? RB बराबर 10 × 9 × 2.83, 10 × 9 × 2.83 बराबर हो जाएगा 21.83।
इसमें हमने एक थोड़ी सी गलती की है, वो है 4 sin 45 वर्टिकल फोर्स है और इसकी लंबवत दूरी का गुणा करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 4 का। तो 4 का गुणा हो जाने के बाद ये स्टेप हमारी बदल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10 धन इसकी वैल्यू तो वही रहेगी 9 धन 4 sin 45 की वैल्यू थी 2.83, इसमें गुणा हो जाएगा एक और 4 का, तो ये हो जाएगी 11.32, तो ये -6RB इज इक्वल टू 0। तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं, 9 धन 10 धन 11.32, तो ये हो जाता है 30.32। तो 6RB का पक्षांतर कर लेते हैं, तो 11 ये आ जाएगा 30.32 और यहाँ से RB का मान आ जाएगा 30.32 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5.05 किलो न्यूटन। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब हमें निकालना है बिंदु A पर आने वाली रिएक्शन। तो बिंदु A पर प्रतिक्रिया के लिए हम ऊर्ध्वाधर घटक जो है प्रतिक्रिया RA का वो निकालेंगे। अब ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, हम जानते हैं कि दोनों ऊर्ध्वाधर रिएक्शन RA और RB का योग इन सभी बलों के योग के बराबर होगा। तो RA प्लस RB जो कि ऊपर जाने वाले फोर्स हैं वो किसके बराबर होंगे, 5 किलो न्यूटन धन 1.5 गुणा 2 किलो न्यूटन धन 4 किलो न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 4 sin 45, और 4 sin 45 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2.83। तो इसका मान आ गया हमारे पास 5 धन 3 धन 2.83, तो 10.83। तो वर्टिकल कंपोनेंट RA और RB के कितने हैं 10.83 किलो न्यूटन। तो यहाँ से RA का मान कितना आ जाएगा 10.83 माइनस RB का मान 5.05 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10.83 माइनस 5.05 बराबर 5.68 किलो न्यूटन। तो ये कौन सा मान है RA की वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, क्योंकि इसे 4 किलो न्यूटन के भार का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी संभालना है। तो इस प्रकार से A पर रिजल्टेंट प्रतिक्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर दो प्रतिक्रियाएं से देना है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार से होगा, और इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए यदि हम इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो इस त्रिभुज में इस वैल्यू का यहाँ से यहाँ तक का मान RA है, यहाँ से यहाँ तक का मान हमें निकालना है जो कि A पर प्रतिक्रिया होगी बिंदु A पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हमें इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगा दें तो RA का वर्टिकल मान कितना आया है 5.78 का स्क्वायर, और जो 4 किलो न्यूटन की हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो कितनी है 4 cos 45, ये भी कितनी आएगी 2.83 किलो न्यूटन। तो धन 2.83 का स्क्वायर। तो इन दोनों को हम यदि सॉल्व करते हैं इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अंडर रूट का साइन बनाते हैं, इसके बाद 2 ब्रैकेट लगाएंगे। पहले ब्रैकेट में 5.78 का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद लिखेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट बनाएंगे 2.83, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू 6.435 या 6.44 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से जो रिजल्टेंट प्रतिक्रिया होगी RA की A बिंदु पर वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, और RB की इस प्रकार से। RB का जो मान है वो आया हमारे पास उत्तर में, RB का जो मान है वो
5.05 किलो न्यूटन, जबकि आर ए का जो मान आया हमारे पास वो है 6.44 किलो न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टफ भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, तो आप इसे अवश्य करें।